इस साल का एशिया कप तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने फील्ड के ऊपर और अराउंड क्रिकेट वो चीज़ें होती देखी जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कभी हम क्रिकेट में देखेंगे। लेकिन एक और हवाले से भी इस दफ़ा का एशिया कप बहुत इंटरेस्टिंग था और वो इंडिया की जो जर्सी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि इंडिया की जर्सी के फ्रंट के ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं था, सिर्फ इंडिया लिखा हुआ था। जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, कंसिडरिंग जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको पता है कि इंडिया की टीम सबसे ज़्यादा महंगी टीम है और सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव टीम है और उसका स्पॉन्सर ना होना वो बहुत जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्हीं दिनों इंडिया के अंदर जो रियल मनी गेमिंग ऐप्स हैं या जो रियल मनी गेमिंग है, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। बेसिकली जो गैम्बलिंग ऐप्स थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया था और उस वजह से ड्रीम 11 और बाकी जो फैंटेसी गेम्स थी, उन लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप और अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े थे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई को वहाँ पे नुकसान हुआ कि उन्होंने अपनी जो एशिया कप था दे प्लेड विदाउट अ स्पॉन्सर। और फिर अब जो अपोलो टायर्स आया है ये उसके बाद उन्होंने विद इन द मंथ और टू वो डील स्ट्राइक की और इंग्लैंड के टूर से पहले इंडिया को वो स्पॉन्सर मिला। ये बात मैं इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस वीडियो के शुरू में शेयर करूं क्योंकि यही जो रियल मनी गेमिंग के ऊपर बैन है, अब इसकी इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा है 2-3 दिन से ये बात सामने आना शुरू हो गई है कि जियो स्टार जो है दे वांट टू रीनिगोशिएट देयर 4 ईयर लॉन्ग ब्रॉडकास्ट राइट्स डील विद द आईसीसी। 2022 के अंदर डिज़नी स्टार ने, उस वक्त ऑफ कोर्स वो डिज़नी स्टार था, उन्होंने आईसीसी के साथ एक लैंडमार्क डील साइन की थी 3.1 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें उनके पास आईसीसी के जो इंडिया टेरिटरी के अंदर ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं फॉर द डिजिटल और जो आम हमारा लीनियर टीवी होता है, वो उनको 3.1 बिलियन डॉलर्स के राइट्स मिले थे फ्रॉम 2024 टिल 2027। आईसीसी नॉर्मली अपनी जो ब्रॉडकास्ट डील्स क्यूरेट करता है वो 4 ईयर साइकिल को मद्देनज़र रख के करता है और ये नॉर्मली एक 50 ओवर वर्ल्ड कप से दूसरे 50 ओवर वर्ल्ड कप तक होते हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात इस डील की थी वो ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम 2022 के अंदर जब आईसीसी ने ये 2024 ऑनवर्ड्स राइट्स बेचने का सोचा, तो उसके अंदर उन्होंने हर मुल्क में या हर टेरिटरी में डिफरेंट राइट्स बेचे। उससे पहले एक ही ब्रॉडकास्टर होता था जो कि पूरी दुनिया के लिए होता था, लेकिन आईसीसी ने इस दफ़ा टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यूज़ उन्होंने हर टेरिटरी के लिए डिफरेंट ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचे। और इंडिया ऑफ कोर्स उनका जो आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू आना था पूरे 4 साल की ब्रॉडकास्ट राइट से, उसका कोई तकरीबन 80% सिर्फ ये जो 3.1 बिलियन डॉलर्स की डील थी बिटवीन डिज्नी स्टार एंड आईसीसी, ये इनको यहाँ से ही आना था। लेकिन नाउ इट हैज़ बीन व्हाट अ ईयर इनटू द डील। अभी हम दिसंबर 2025 के अंदर हैं और ऑलरेडी जो है जियो स्टार अब चाह रहा है कि इस डील को या तो रीनिगोशिएट किया जाए या टर्मिनेट करके एक नई डील साइन की जाए, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि ये डील अब वो 3.1 बिलियन डॉलर जो है ये सस्टेन नहीं कर सकते। इसकी एक नंबर वन एक तो ये वजह है कि वो मैंने आपको पहले बताई कि जो रियल मनी गेमिंग की जो के ऊपर जो बैन लग गया है इंडिया के अंदर, या गैम्बलिंग ऐप्स आप कह लें या फैंटेसी ऐप्स जिनको आप कह लें, उसके ऊपर बैन लगे, तो ये बहुत बड़ा दचका है फॉर ऑल द वहाँ पे फॉर ब्रॉडकास्टर्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत नीचे आ गए हैं। जो जितने भी वहाँ पे क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है और क्रिकेट की बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉलोइंग है। हर अपना ब्रांड वहाँ पे सबसे पहले क्रिकेट के ऊपर ही स्पेंडिंग करना चाहता है। तो ये जो वहाँ पे रियल मनी की जो ऐप रियल मनी जो गेमिंग ऐप्स थी, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पॉन्सरशिप इन्होंने क्रिकेट में लगाई हुई थी। ये ना सिर्फ जो चैनल्स क्रिकेट दिखाते थे उनके उधर भी अपने स्लॉट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते थे ड्यूरिंग द मैचेस, बल्कि बहुत से प्लेयर्स भी इन लोगों ने स्पॉन्सर किए हुए थे। सो एक तो वो बहुत बड़ा धचका लगा है।
दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि अब जिसकी वजह से जियो स्टार, जिन्होंने ऑफ कोर्स रिलायंस ने फिर जब डिज़नी स्टार के साथ डील की एंड नाउ इट हैज़ बिकम जियो स्टार। तो जियो स्टार जो एक सेकंड रीज़न है वो इसको रीनेगोशिएट करना चाहता है, वो इस वजह से क्योंकि 2022 के अंदर जब आईसीसी के साथ इन्होंने 3.1 बिलियन डॉलर्स की डील की थी डिज्नी स्टार ने, तो उस वक्त इन लोगों ने एक जी के साथ सब लाइसेंसिंग का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें जियो या डिज्नी स्टार जो था उसने अपने पास डिजिटल राइट्स तो रखने ही थे, लेकिन उन्होंने जो टीवी के ऊपर मैचेस दिखाने थे उसके राइट्स जो थे सबलेट कर देने थे जी को। और जी के एक और पीछे जो जी की कहानी चल रही थी वो ये थी कि जी ने और जी जो था बेसिकली इट वाज एंटरिंग इनटू अ मर्जर विद सोनी। तो उसके अंदर ये था कि जी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो ये डील हो रही है और जो इन्होंने सब लाइसेंसिंग के पैसे डिज्नी स्टार को देने हैं व्हेन दैट डील गोज थ्रू विद सोनी, जो कि मर्जर उनका अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स का होना था, तो दे विल बी एबल टू पे दैट। बट इन दी एंड वो डील भी ना हो सकी, दैट ऑल दी एग्रीमेंट और जो मर्जर था इट फेल थ्रू। और उसकी वजह से जिसे कहते हैं वो जब डील लैप्स हो गई या ना हो सकी, तो उसकी जो इम्पैक्ट था वो अगेन जो मेन राइट्स होल्डर था जियो डिज्नी स्टार तब और जियो स्टार अब उसके ऊपर आया। सो इन दो मेजर जो सिचुएशंस अराइज हुई, जो मेजर जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसकी वजह से नाउ जियो फाइंड्स इटसेल्फ इन अ टफ स्पॉट कि वो अब समझते हैं कि वो शायद आईसीसी को पैसे ना पे कर सकें। और लास्ट ईयर का जो T20 वर्ल्ड कप था उसके हवाले से भी जो ब्रॉडकास्टर था जियो स्टार, दे वर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज दे डिड नॉट फील के वैल्यू ऑफ मनी होगी अगर आप यूएसए में या वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैचेस कराएंगे। और दे वांटेड दैट, जो जो रिपोर्ट किया जाता है कि दे वांटेड दैट वर्ल्ड कप टू बी रादर प्लेड इन इंग्लैंड, ताकि टाइम जोन ऐसा हो जहाँ पे सारे मैचेस देख सकें। आपको याद होगा कि काफ़ी मैचेस जो हैं वो रात को 3 या 4 बजे शुरू होते थे, जो ताकि टू मेक श्योर कि लोकल जो फैंस हैं वो आ सके। और यहाँ पे जो 6 बजे 6:30 बजे मैच इंडिया पाकिस्तान का शुरू हुआ था, वो न्यूयॉर्क में अराउंड सुबह 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ था सुबह। तो इट वाज क्वाइट अ टफ स्पॉट फॉर द आईसीसी। और जब ये लोग अपने स्केड्यूलिंग कर रहे थे कि क्या हमें टीवी ऑडियंसेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है या हमें लोकल जो फैंस हैं जिन्होंने ग्राउंड में आना है उनको देखना है, जब हमें मैचेस स्केड्यूल करने हैं। और इसी किस्म की सिचुएशन 2007 के वर्ल्ड कप में भी अराइज हुई थी। सो अभी तो बहुत बातें हो रही हैं कि आईसीसी हैज़ रीच्ड आउट टू नेटफ्लिक्स, प्राइम, जो कि ऑफ कोर्स प्राइम जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर क्रिकेट स्ट्रीम करता है, और बाकी भी लोगों को रीच आउट किया जा रहा है टू रीनिगोशिएट और किसी किस्म की डील कर लें कि 2026 से लेकर 2029 तक जो है वो एक ब्रॉडकास्ट डील साइन हो जाए इन इंडिया। क्या वो होता है या नहीं होता, या किसी कोई रीनिगोशिएट हो जाता है, कोई 20-25% कम वैल्यू फॉर द रिमेनिंग ऑफ पार्ट ऑफ द डील साइन कर ली जाती है, लेट्स सी। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है डेवलपमेंट, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है इसके अंदर, अगर तो ये डील सही नहीं होती और इसके अंदर फिर आईसीसी को रीनिगोशिएट करना पड़ता है, तो जो एक इंडियन मार्केट है जो बेसिकली सारे दुनिया की क्रिकेट को चला रही है, क्योंकि आपको पता है जो आईसीसी के रेवेन्यूज़ होते हैं वो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसका 80-90% इंडिया से आता है। तो ये बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी बहुत वरी करेगी चीज़ कि अगर इंडिया जो एक मेजर प्लेयर है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि हब है क्रिकेट का, या जो फ्यूल करता है वर्ल्ड क्रिकेट को, अगर वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं तो काफ़ी क्रिकेट बोर्ड्स को ये परेशानी होगी। और काफ़ी इस वक्त जो आईसीसी के अंदर लोग हैं और मेंबर बोर्ड्स हैं, ये भी सर जोड़ के बैठे होंगे कि इस क्राइसिस से हम कैसे निकल सकते हैं, टू मेक श्योर कि हमारे रेवेन्यूज़ आके इंक्रीज़ होते रहें, ना कि डिक्रीज़ हों।